वन। जैसे ड्रामा स्टार्ट होता है तो हम टीनेज गर्ल वू को देखते हैं। एक गुंडा उसका रास्ता रोकता है तो बोलता है कि तुम स्कूल यूनिफॉर्म में प्रीटी लग रही हो। वो उसे पूछती है कि क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ। गुंडा उसे बोलता है कि तुम गुस्से में और अच्छी लग रही हो। अगर तुम मुझे पंच करो तो तुम किटन लगोगी। वो उसे जोर से हिट करती है तो गुंडे के मुंह से ब्लड निकलने लगता है। वो उसकी बहुत ज्यादा पिटाई लगाती है और वो जाओ फैमिली की बेटी है। बचपन में जानबूझकर नहीं बल्कि एक्सीडेंटली वो स्विच हो गई थी। 18 साल के बाद जाओ फैमिली का बटलर वो को ढूंढ लेता है और वो की मॉम ने उसे उसका ड्रेस दिया था कि इस टाइम वो कहाँ मिलेगी। वो गुंडे की पिटाई लगा रही थी। बटलर उसे बोलता है कि आप जाओ फैमिली की यंग लेडी हैं और मिस्टर जाओ का ऑर्डर है कि आपको वापस लाया जाए और आपकी फर्स्ट और मॉम ने हमें आपका ड्रेस दिया है और उन्होंने बोला है कि आप हमारे साथ चलें। वो एक बार फिर से गुंडे की अच्छे से पिटाई लगाती है। वो उस गुंडे को बोलती है कि मेरा नाम कभी ना भूलना और मेरा नाम जाओ वो है। गुंडा बोलता है कि क्या तुम यांची टाउन की शी डेवल हो। वो हाँ बोलती है तो बटलर के साथ चली जाती है। वो कार में बैठती है तो फॉस्टर मॉम उसे मैसेज करती है कि मुझे ब्लेम न करना क्योंकि जाओ फैमिली बहुत ज्यादा रिच है और उनका स्टेटस हमारे बराबर का नहीं है। मैं पुअर हूँ। जो कुछ वो तुम्हें दे सकते हैं मैं वो सब नहीं दे सकती। तुम जाओ फैमिली में जाओ तो तुम्हारी लाइफ सेटल हो जाएगी। तुम उनकी बायोलॉजिकल बेटी हो तो कोई तुम्हें बुली नहीं करेगा और मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं। मैं यहाँ खुश रहूंगी। वो अपनी फॉस्टर मॉम के साथ बहुत ज्यादा खुश थी और वो उनकी किसी बात से मना नहीं करती थी। वो अपनी मॉम को ओके बोलती है। बटलर वो को मिरर से देखते हैं तो सोचते हैं कि ये 18 साल विरज में रही है तो किसी ने इसे एजुकेट नहीं किया और शायद ये बहुत ज्यादा इल मैनर्ड है। हर किसी से फाइट करती है और वो उस गुंडे का हाल याद करते हैं तो सोचते हैं कि इसे तो फैमिली के रूल सिखाना पड़ेंगे और ये नहीं जानती कि जॉ फैमिली बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। वो को बोलते हैं कि आप जॉ फैमिली जाएं तो वेल बिहेव करना। वो सोचती है कि क्या मुझे मैनर्स सीखने की जरूरत है और जॉ फैमिली को जरूरत है कि मेरे सामने वेल बिहेव करें। दूसरी साइड पर वो की मॉम शैंसी को देखते हैं। वो अपने फादर इन लॉ मिस्टर जॉ को बोलती है कि आपने उस कंट्री गर्ल को वापस क्यों बुलाया है और मैंने उसके बारे में पता करवाया है। सब लोग यही बोलते हैं कि वो डिसिप्लिन नहीं है और वो के साथ जो लड़की स्विच हुई थी उसका नाम शीन है और शैंसी सिर्फ शीन से मोहब्बत करती थी। वो मिस्टर जाओ को बोलती है कि चाहे आपने वो को वापस बुलाया है मेरी बेटी हमेशा शीन रहेगी। ग्रैंडपा जाओ बोलते हैं कि तुम ये ना भूलो कि वो हमारी फैमिली का ब्लड है और वो मेरी पोती है तो मेरे लिए सब कुछ वही है और तुम भी ना भूलो कि वो तुम्हारा अपना खून है। शैंसी बोलती है कि वो सिर्फ नाम की बेटी है और मेरी बेटी सिर्फ शीन रहेगी। तभी वो बटलर के साथ अंदर आती है तो सोचती है कि इसका मतलब ये है कि मेरी मदर मुझे लाइक नहीं करती और ये प्राउड तो ऐसे हो रही है कि मुझे माँ की जरूरत है। मुझे ऐसी माँ कभी नहीं चाहिए। ग्रैंडपा बोलते हैं कि तुम बैठ जाओ। वो जाकर सोफे पे बैठती है और शैंजी ने क्योंकि उसे वेलकम नहीं किया था तो वो भी किसी को हेलो नहीं बोलती। मॉम बोलती है कि क्या तुम्हें किसी ने सिखाया नहीं कि बड़ों को हेलो बोलते हैं। तुम कंट्री गर्ल हो किसी ने मैनेज नहीं सिखाए। ग्रैंडपा बोलते हैं कि हाँ ये तो सच बात है कि शायद इसे किसी ने मैनेज नहीं सिखाए और ये हमारे साथ रहेगी तो रूल्स और मैनर्स सीख जाएगी। और फिर वो को बोलते हैं कि ये तुम्हारा घर है तुम्हें किसी से डरने या शर्माने की जरूरत नहीं। शिन और तुम दोनों हमारी बेटियां हो तो दोनों एक साथ रहोगी। वो बोलती है कि क्या शिन आपके साथ रहेगी। मॉम बोलती है कि अगर तुम ना आती तो भी हमें तुम्हारी कमी महसूस नहीं होती और ये ना समझना कि तुम्हारी बहुत इंपॉर्टेंस है। ग्रैंडपा मेड ली को बोलते हैं कि यंग लेडी को उसका रूम दिखाओ। मॉम भी उसके साथ चली जाती है मगर ऐसा नहीं कि वो उसे रूम में ले जा रही थी। वो उसे ये जिताना चाहती थी कि तुम शिन का मुकाबला नहीं कर सकती और वो लोग उसे शिन के साथ वाला रूम देने वाले थे। मॉम एक मेड को बोलती है कि ये सारी ट्रॉफीज शिन की है तो इन्हें ध्यान से साफ करना और किसी को डैमेज नहीं करना। और फिर बोलती है कि उसकी वायलिन को हाथ ना लगाना वो अपनी वायलिन खुद साफ करेगी। वो सोचती है कि बेटी घर आई है मगर इन्हें फेक बेटी की ट्रॉफीज और वायलिन की फिक्र हो रही है और मुझसे कुछ पूछा ही नहीं कि मैं कैसी हूँ। मेड उसे बताती है कि आपका कमरा ये है। मॉम बोलती है कि तुम्हारा कमरा शिन के साथ है तुम जो भी करना चाहो कर सकती हो मगर शोर नहीं करना क्योंकि उसकी स्टडी डिस्टर्ब होगी। वो बोलती है कि क्या आप मुझसे रिक्वेस्ट कर रही हैं कि मैं शोर ना करूं और अगर आप मुझसे रिक्वेस्ट कर रही हैं तो ये एटीट्यूड आप पर सूट नहीं कर रहा। मॉम गुस्से में आती है तो बोलती है कि मैं तुमसे रिक्वेस्ट क्यों करूंगी। वो बोलती है कि आप ये शो ना करें कि आप बहुत पावरफुल हैं। वो प्राउड होकर रूम में चली जाती है और मॉम अभी तक शॉक थी। मेरे लियो से बोलती है कि आप फिक्र न करें इसे डिसिप्लिन मैं सिखाऊंगी। शैंजी बोलती है कि ओके अच्छे से डिसिप्लिन सिखाना। वो जैसे ही रूम में जाती है
तो उसकी कंडीशन कुछ खराब होने लगती है। वो मेडिसिन निकालती है तो एक पिल खा लेती है, मगर ये लास्ट पिल थी तो वो सोचती है कि मेडिसिन का कुछ करना होगा। वो को एक्चुअली मेंटल डिजीज थी जिसके लिए वो मेडिसिन लेती थी, और अगर वो मेडिसिन ना लेती तो अटैक्स भी आता था। तभी एक ऋषि लड़का जिसका नाम ची है वो को कॉल करता है। ची और वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं और ची के लिए वो छोटी सिस्टर जैसी थी। वो उसकी बहुत ज़्यादा केयर करता था। वो उसे पूछता है कि पहले दिन का एक्सपीरियंस कैसा रहा, और मैंने तो पहले ही तुम्हें वार्न किया था कि जॉ फैमिली सेकंड क्लास फैमिली है, मगर दिखावे के लिए उनके रूल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। तुम मेरे घर आ जाओ, जो रूल तुम बनाओगी वही रूल चलेगा। वो उसे बोलती है कि तुम्हारी फैमिली सुपीरियर है, वहाँ मेरा ऑर्डर नहीं चल सकता। चियो से बोलते हैं कि तुम मेरी सिस्टर हो, जैसा तुम बोलोगी वैसा होगा। और वो को लेकर बहुत ज़्यादा पोजेसिव था। उसकी आवाज़ सुनकर उसे चिंता होती है तो पूछते हैं कि क्या तुम्हें फिर से अटैक आया है, क्योंकि तुम्हारी आवाज़ चेंज लग रही है। मैं तुम्हें वार्न किया था कि मेडिसिन स्टॉप ना करना। वो उसे बताती है कि मेडिसिन ख़त्म हो गई। जी बोलते हैं कि ओके, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। वो फ़ोन बंद करती है। तभी मेड ली रूम में एंटर होती है तो वो डंडा उठा लेती है। मेड ली उसे बोलती है कि क्या तुम्हें जानवर और इंसान में डिफरेंस का नहीं पता, और अगर किसी ने नहीं बताया तो आज मैं तुम्हें बताती हूँ कि इंसान वो होते हैं जो बड़ों की रिस्पेक्ट करते हैं, मगर जानवर बड़ों की रिस्पेक्ट नहीं करते। वो बोलती है कि मुझे पहले से पता है कि जानवर और इंसान में वही डिफरेंस होता है जो तुम में और मुझ में है। ली उसकी बात सुनकर शॉक रह जाती है। वो उसे बोलती है कि जॉ फैमिली के रूल्स इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं, तुम एक मेड हो, पहले मेरे परमिशन के बिना मेरे कमरे में आ गई और अब मुझे रूल सिखा रही हो। मैं एक मास्टर हूँ और तुम एक सर्वेंट हो। अगली बार मेरे रूम में बिना परमिशन आई तो मैं तुम्हें फायर कर दूंगी। मेरे ली को अपनी औकात का पता चलता है तो वो सॉरी करके चली जाती है। तभी ची वो को कॉल करता है कि तुम बाहर आओ, और वो क्योंकि हर्बल मेडिसिन लेती थी जो बहुत मुश्किल से मिलती थी। ची पता करवाता है तो उसे पता चलता है कि मास्टर फैंग की शॉप से ये मेडिसिन मिल सकती है। वो विंडो से कूद कर बाहर आती है तो डंडा ची को पकड़ाती है। ची उसे पूछता है कि जॉ फैमिली में किसकी जान लेनी है। वो उसे बोलती है कि तुम एलीट फैमिली से हो और हर टाइम मरने मारने की बात करते हो, और क्या तुम्हारी फैमिली ऐसी बातों की परमिशन देती है। ची उसे बोलते हैं कि ओके, अभी के लिए जाने देते हैं। अगर जॉ फैमिली में से कोई तुम्हें बुली करे तो मुझे बुलाना, मैं उसकी जान ले लूंगा, और अगर तुम किसी को जान से मार भी दो तो फिक्र न करना, मैं हैंडल कर लूंगा। और मास्टर फैंग की शॉप एक मिस्टीरियस जगह पर थी। वो लोग वहाँ आते हैं तो शॉप के बाहर लिखा था कि सिर्फ एक पर्सन अंदर जा सकता है। ची बोलता है कि अंदर कौन जाएगा। वो बोलती है कि अंदर मैं जाऊंगी। वो शॉप के अंदर जाती है तो फैंग का जूनियर डॉक्टर सीजन बोलता है कि मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ। वो उसे मेडिसिन की लिस्ट देती है तो सीजन बोलते हैं कि तुम स्कूल गर्ल हो तो इस मेडिसिन का क्या करोगी, और बोलते हैं कि जिसने मेडिसिन लिखी है पहले उसका नाम बताओ वरना मेडिसिन नहीं मिलेगी। वो उसे बोलती है कि क्या तुम मेडिसिन दोगे कि नहीं। सीजन बोलते हैं कि मेडिसिन नहीं मिलेगी क्योंकि टीनेज गर्ल ये मेडिसिन नहीं ले सकती। वो उसे बोलती है कि तुमने मेडिसिन पढ़ ली है तो मारकर ही यहाँ से जा सकते हो। सीजन भी एलीट फैमिली से बिलोंग करता था और ये मेडिसिन की शॉप ऐसी थी कि यहाँ सिर्फ एक्सपेंसिव हाउस मिलती थी। वो सोचते हैं कि लड़की इनोसेंट लगती है मगर है बहुत डेंजरस। वो बोलते हैं कि ओके, इन हर्ब्स की पिल्स बनाने में 2 दिन लग सकते हैं। वो बोलती है कि मुझे मेडिसिन जल्दी चाहिए। सीजन बोलते हैं कि ओके, 1 दिन का टाइम दो। सीजन सिर्फ रख लेते हैं तो फिर वो स्टोरी के हीरो फैंग के पास जाते हैं। फैंग स्क्रीन में वो को देख रहा था। सीजन उसे पूछते हैं कि क्या तुमने उस लिटिल गर्ल को देखा है, वो शॉप में मुझे मारने वाली थी और देखने में इनोसेंट लगती है, मगर मुझे नहीं पता था कि वो इतनी डेंजरस है। फैंग पूछते हैं कि उसने कौन सी मेडिसिन खरीदी है। सीजन बोलते हैं कि मेडिसिन सर दर्द और नींद के लिए है, मगर मेडिसिन बहुत ज्यादा हैवी है। वो छोटी सी लड़की है तो मेडिसिन को हैंडल कैसे करेगी। फैंग उसे बोलते हैं कि क्या तुम सिर्फ नींद की मेडिसिन से डर गए। सीजन बोलते हैं कि अगर उसने हुई ये मेडिसिन लिखी है तो फिर उसकी मेडिकल स्किल्स तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। फैंग बोलते हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं। तभी वो स्ट्रीट में खड़ी वू को देखते हैं। कुछ गुंडे उसे घेर लेते हैं। फैंग सीजन को बोलते हैं कि जाकर उस लड़की की हेल्प करो, मैं नहीं चाहता कि वो हमारी शॉप के सामने मरे। और फैंग को एक्चुअली वो पहली नजर में बहुत अच्छी लगी थी, और सीजन भी जानता था कि आज से पहले उसने किसी लड़की में इंटरेस्ट नहीं लिया। वो बोलते हैं कि क्या तुम चाहते हो कि मैं जाकर उसे प्रोटेक्ट करूं, तुम बहुत कोल्ड पर्सन हो तो उसके लिए वरीड क्यों हो रहे हो। फैंग स्क्रीन में उसे देखने लगते हैं। गैंगस्टर वो को बोलते हैं कि जितने भी पैसे हैं निकालो। वो उनकी पिटाई लगाने लगती है तो फैंग और सीजन दोनों शॉक रह जाते हैं। वो नोट कर लेती है कि वो लोग स्क्रीन से उसे देख रहे हैं। तभी फुटेज सडनली बंद हो जाती है तो सीजन बोलते हैं कि पहली बार किसी ने हिम्मत की है
कि मास्टर फैंग की फुटेज को हैक करे। फैंग किसी को कॉल करता है कि मैं लड़की की फोटो भेज रहा हूँ, तो इसकी सारी इन्फॉर्मेशन चेक करो। जी आता है तो वो को बोलते हैं कि मैंने फुटेज हैक कर ली है और अब कोई भी तुम्हें ब्लैकमेल नहीं कर सकेगा। और फिर पूछते हैं कि जिन लोगों ने देख लिया है कि तुमने इन गुंडों की पिटाई लगाई है, उनका क्या करना है। वो बोलती है कि उन्हें जाने दो। जी पूछता है कि इन गुंडों का क्या करना है। वो सबको वार्न करती है कि अगर फिर मेरा रास्ता रोका तो तुम लोगों को जान से मारूंगी। गुंडे अपोलोजाइज करते हैं तो वहाँ से भाग जाते हैं। जी वो को बोलते हैं कि मुझे लगता है कि मास्टर फैंग तुम्हारी मेडिसिन को डील नहीं कर पाएगा। वो बोलती है कि देखते हैं कि वो क्या करता है। मॉर्निंग में वो सोई हुई थी, मेड जोर से दरवाजा बजाती है तो बोलती है कि ब्रेकफास्ट के लिए आए। वो सोचती है कि 6:45 हुए हैं, तो ये इतनी जल्दी ब्रेकफास्ट करते हैं। वो ब्रेकफास्ट के लिए आती है तो वहाँ फेक बेटी शिन और जाओ फैमिली का यंग मास्टर चैंग ब्रेकफास्ट के लिए आए हुए थे। वो किसी की तरफ नहीं देखती और ना ही किसी को हेलो बोलती है। वो जाकर चेयर पर बैठती है। मॉम बोलती है कि क्या तुमने शिन को देखा है, ये 5:30 बजे उठती है और पियानो की प्रैक्टिस करती है और टाइम पर ब्रेकफास्ट के लिए आई। मगर तुम खुद को देखो, पहले ही दिन तुमने सबको वेट करवाया। शिन वो को देखती है तो सोचती है कि ग्रैंडपा इसे लाने के लिए एक्साइटेड हो रहा था। मुझे लगा कि इसमें कुछ स्पेशल है, मगर ये तो कंट्री गर्ल है, मुझे इसे डरने की क्या जरूरत। ग्रैंडपा बोलते हैं कि शायद इसे जल्दी उठने की आदत नहीं, मगर आदत हो जाएगी। शिन अच्छा बोलने को बोलती है कि मेरी मॉम ने बचपन से मुझे आदत डाली है, मैं सुबह जल्दी उठती हूँ और हर काम जल्दी करती हूँ और मुझे तो आदत हो गई है, मगर वो को रूल सिखाना पड़ेंगे। और फिर वो को बोलती है कि तुम्हें कुछ पूछने की जरूरत हो तो मुझे बोल देना। ग्रैंडपा वो को बताते हैं कि ये शिन है और फिर वो चैंग का इंट्रो करवाते हैं तो बोलते हैं कि ये तुम्हारा बिग ब्रदर है। चैंग सोचते हैं कि इसका फेस इनोसेंट है, मगर ये शिन की जगह नहीं ले सकती और है तो एक वाइल्ड गर्ल। और मन ही मन में वो को डिसलाइक कर रहा था, मगर दिखावे को अच्छा बनता है तो उसे खाना देता है और बोलते हैं कि कुछ चाहिए हो तो बिग ब्रदर को बोल देना। और ग्रैंडपा के अलावा सब लोग वो को डिसलाइक कर रहे थे तो उसे नीचा दिखाने को वो उसकी स्टडी डिस्कस करने लगते हैं। चैंग ग्रैंडपा को बोलते हैं कि इसे मैनर्स तो नहीं आते, मगर स्कूल में एडमिशन के लिए मैनर्स मैटर करते हैं, तो आप डिसाइड करें कि इसे कौन सा स्कूल एडमिशन देगा। ग्रैंडपा बोलते हैं कि ये शिन वाले स्कूल जाएगी, दोनों एक साथ पढ़ेंगे तो शिन स्टडी में इसकी हेल्प करेगी। चैंग बोलते हैं कि ग्रैंडपा जिंगजिंग हाई स्कूल नंबर 1 स्कूल है और शिन जिस क्लास में पढ़ती है वो क्लास भी स्पेशल है और वहाँ सब वही पढ़ते हैं जिनका आईक्यू लेवल बहुत हाई है, और मुझे नहीं लगता कि कोई 3rd क्लास स्कूल भी वो को एडमिशन देगा। ग्रैंडपा बोलते हैं कि स्कूल का प्रेजेंट प्रिंसिपल पे फैमिली के हेड है, वो हमें जानता नहीं, मगर मैं कनेक्शन यूज करूंगा तो उससे बात करूंगा, वो उसे एडमिशन दे देगा। मॉम शिन को बोलती है कि तुमने डिंगजिंग यूनिवर्सिटी के लिए मैथ्स के कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था और तुमने विन किया है, तो मुझे बताया क्यों नहीं। शिन बोलती है कि आप सिस्टर के एडमिशन के लिए वरीड हो रही थी तो मैंने आपको कुछ नहीं बताया। ग्रैंडपा वो को बोलते हैं कि शिन हर काम में बहुत इंटेलिजेंट है और तुम भी इस जैसी बनो, और अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो इससे पूछ सकती हो, और तुम्हारा भाई स्कूल जाएगा तो तुम्हारे एडमिशन को हैंडल करेगा, तुम किसी चीज़ की चिंता ना करना। और वो को सबकी बातें समझ जाती हैं कि वो उसे लेट डाउन करना चाहते हैं। वो बोलती है कि मैं एडमिशन वाला मैटर खुद से हैंडल कर लूंगी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। वो चली जाती है तो मॉम बोलती है कि क्या इसे लगता है कि इसे एडमिशन मिल सकता है। शिन बोलती है कि शायद सिस्टर को लगता है कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। मॉम बोलती है कि अगर मैं उसे बोलूं कि एक फिंगर से कैंडल उठाए तो वो उठा नहीं सकेगी, मुझे नहीं लगता कि वो स्ट्रांग है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वो प्रिंसिपल पे से मिलने आती है। प्रिंसिपल पे बोलते हैं कि प्रोफेसर व्यान ने मुझे बोला कि तुम्हें मुझसे कुछ काम है, और फिर उसे बोलते हैं कि प्रोफेसर व्यान का समर कैंप में मैथ कंपटीशन होने वाला है तो तुम भी पार्टिसिपेट करो। प्रिंसिपल पे ऑलरेडी जानता था कि वो का आईक्यू लेवल बहुत हाई है, और जब वो 13 ईयर की थी तो उसने मैथ के कंपटीशन में जब पार्टिसिपेट किया था तो प्रोफेसर व्यान को हरा दिया था, और वो हाई स्कूल की एजुकेशन 13 ईयर में कंप्लीट कर चुकी थी, मगर अब फैमिली को दिखाने के लिए वो फिर से एडमिशन लेना चाहती थी। वे बोलते हैं कि तुमने बोला था कि तुम्हें कुछ काम है, तो क्या काम है। वो बोलती है कि मुझे आपके कॉलेज में एडमिशन लेना है। वे हैरान होते हैं तो पूछते हैं कि क्या तुम स्कूल में पढ़ोगी। वो बोलती है कि हाँ, मुझे आपके स्कूल में एडमिशन लेना है और लो क्लास में मेरा एडमिशन करें, क्योंकि मुझे तो वहाँ सोना ही है। प्रिंसिपल बोलते हैं कि ओके, कल से स्कूल आ जाना। नेक्स्ट डे मॉम दोनों को स्कूल छोड़ने आती है तो वो को 3rd क्लास स्कूल टीचिंग के गेट पर उतारती है तो बोलती है कि क्या खुद से अंदर चली जाओगी। वो हाँ बोलती है। मॉम बोलती है कि मैंने डायरेक्टर से बात कर ली है, तुम रिपोर्ट करना, तुम्हें एडमिशन मिल जाएगा। ड्राइवर बोलते हैं कि क्या छुट्टी टाइम आपको लेने आऊँ। वो ना बोलती है।
शिन अपनी मॉम के साथ स्कूल आती है तो कुछ स्टूडेंट उसे अप्रिशिएट करते हैं कि तुम तो स्कूल के लिए गुड लक हो, तुमने मैथ के कंपटीशन में विन किया तो तुम्हारा एडमिशन पहले से रिजर्व है। शैजी बहुत प्राउड होने लगती है कि उसकी बेटी बहुत ज़्यादा लायक है। मेड ली बोलती है कि शिन बहुत इंटेलिजेंट है, मगर वो को देखें वो बहुत निकम्मी है, वो बैड लक है, तो आप उसे वापस क्यों लाई हैं। तभी डीजिंग की डायरेक्टर शैजी को कॉल करती है कि वो की रिपोर्ट करनी थी तो वो आई क्यों नहीं। शैजी बोलती है कि मैंने उसे स्कूल के गेट पर उतारा था तो मुझे लगा कि वो ऑफिस आ जाएगी, और फिर वो सॉरी करती है कि मैं उसे खुद लेकर आती हूँ। वो को कॉल करती है मगर वो उसकी कॉल आंसर नहीं करती, और वो तो एक्चुअली जिंगचैन स्कूल आई थी। प्रिंसिपल पे ने ऑलरेडी क्लास टीचर को बोल दिया था कि वो कौन है। टीचर वो से बहुत इम्प्रेस हो रही थी। तभी शिन उसे टीचर के साथ खड़ा देखती है तो अपनी मॉम को बोलती है कि सिस्टर तो वहाँ खड़ी है। मॉम बहुत गुस्से में वो के पास जाती है तो बोलती है कि मैंने तुम्हें बोला था कि डीजिंग जाकर रिपोर्ट करो, मगर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो बोलती है कि मैं वहाँ क्यों जाऊँ। मॉम बोलती है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा एडमिशन यहाँ होगा। मैंने डीजिंग में तुम्हारे एडमिशन के लिए इतना पैसा लगाया है, क्या तुम मुझे अफेंड कर रही हो। टीचर कुछ बोलने लगती है तो वो उन्हें इशारा करती है कि मेरे बारे में कुछ ना बताना। टीचर बोलती है कि इनका ट्रांसफर हमारे स्कूल में हुआ है तो ये डीजिंग क्यों जाएंगे। वो को ले जाने लगती है तो मॉम वो का रास्ता रोकती है। वो उन्हें हिट करती है तो चली जाती है। शेन बोलती है कि मॉम इसके लिए वरीड होने की जरूरत नहीं, इसकी ग्रेड कम आए तो इसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा और इसे पता चलेगा कि इसकी औकात क्या है। मॉम उसकी बात सुनकर खुश होने लगती है। शेन जैसे स्कूल के अंदर जाती है तो लड़के भाग रहे थे। शेन बोलती है कि क्या हुआ, तुम लोग भाग क्यों रहे हो। एक लड़का बोलता है कि एक नई लड़की वो आई है, सुना है कि वो बहुत सुंदर है, हम सब उसे देखने जा रहे हैं। शेन उनकी बातें सुनकर जेलस होने लगती है। लड़के क्लासरूम में देखते हैं तो वो वहाँ नहीं थी, वो दूसरी साइड से आ रही थी। तो सब लड़के उसे देखने लगते हैं और वो लोग कमेंट करते हैं कि देखने में कोल्ड और स्ट्रॉन्ग लगती है, मगर ये कैंपस की प्रिंसेस बनेगी। और शेन देखती है कि सब लड़के उससे इम्प्रेस हो रहे हैं तो उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी टीचर आती है तो शेन को बोलती है कि ये फाइल डायरेक्टर को देकर आओ। शेन डायरेक्टर को फाइल देने जाती है। डायरेक्टर उन्हें रखने के लिए मुड़ती है। तभी शेन वो का रिपोर्ट कार्ड देखती है तो उसकी पिक्चर ले लेती है और वो रिपोर्ट कार्ड क्लास के फोरम पर पोस्ट करती है। लड़के जो वो से इम्प्रेस हो रहे थे उसका रिपोर्ट कार्ड देते हैं तो बहुत सैड होने लगते हैं और बोलते हैं कि लड़की सुंदर है मगर डल है। तभी मैथ्स टीचर क्लास में आती है तो वो को देखकर सोचती है कि कम नंबरों के साथ इसने कनेक्शन यूज किया तो दाखिला ले लिया है, मगर ये शिन जैसी नहीं हो सकती और आज मैं इसे लेसन सिखाऊंगी। इसे पता चलना चाहिए कि हमारे स्कूल में पढ़ना इजी नहीं। और वो मैथ्स के कंपटीशन के लिए बच्चों की तैयारी करवा रही थी। वो एक मुश्किल क्वेश्चन बोर्ड पर लिखती है तो बोलती है कि वो इसे सॉल्व करेगी। एक क्लास फेलो बोलते हैं कि मैथ्स में सबसे इंटेलिजेंट स्कूल में शिन है, वो भी इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाई तो वो भला क्या करेगी। वो सामने जाती है तो 3 मेथड से क्वेश्चन सबको समझाती है। टीचर भी शॉक रह जाती है तो सोचती है कि ये क्वेश्चन तो मैं भी सॉल्व नहीं कर सकी थी तो इसने कैसे कर लिया। बॉयज वो से इम्प्रेस होते हैं तो बोलते हैं कि किसी ने रॉन्ग रिपोर्ट पोस्ट की थी। एक लड़का उसे बोलते हैं कि सिस्टर अगर मुझे मैथ में प्रॉब्लम हो तो क्या मैं तुमसे पूछ सकता हूँ। वो हाँ बोलती है और फोरम पर पोस्ट लगती है कि शिन ने डिफिकल्ट क्वेश्चन 3 मेथड से सॉल्व किया। शिन पोस्ट पढ़ती है तो सोचती है कि ये तो मैं भी सॉल्व नहीं कर सकी थी तो इसने कैसे कर लिया। गर्ल शिन को बोलती हैं कि तुम्हारी सिस्टर मैथ्स की जीनियस है। शिन जेलस होने लगती है कि पहले ही दिन हर कोई वो से इम्प्रेस हो रहा था और वो क्योंकि पैदल घर जाती थी। शिन उसे अकेले जाते देखती है तो कुछ गुंडों को फोन करती है और वो की पिक्चर उन्हें सेंड करती है कि इस लड़की को लेसन सिखाना है और लोकेशन बताती है कि तुम्हें कहाँ आना है। और वो नहीं जानती थी कि जिन गुंडों को वो हायर कर रही है उनकी गैंग का लीडर ची है। गुंडे ची को बोलते हैं कि बॉस हमें एक छोटा सा काम मिला है तो हम लोग जा रहे हैं। ची बोलते हैं कि ओके ध्यान से काम करना, मारकर वापस ना आना। वो ची को कॉल करती है कि मॉम ने अनार भेजे हैं तो तुम आकर ले जाओ और बताती है कि मैं स्कूल की बैग पर हूँ। तभी गुंडे उसका रास्ता रोकते हैं तो वो बोलती है कि मेरा रास्ता छोड़ो। लड़के बोलते हैं कि नहीं छोड़ेंगे। 2 क्लास फेलोज वहीं से गुजर रहे थे तो बोलते हैं कि वो डेंजर में है तो हमें उसकी हेल्प करनी है। और इससे पहले कि वो आगे जाते वो दोनों को एक साथ हिट करती है तो दोनों सीढ़ियों से गिर जाते हैं। क्लास फेलोज छुप कर उसे देखने लगते हैं और उसे इम्प्रेस होने लगते हैं कि लड़की तो स्ट्रांग है। तभी ची वहाँ आता है तो दोनों गुंडे वो को बोलते हैं कि हमारा यंग मास्टर आ गया है और देखना ये तुम्हें लेसन सिखाएगा। ची बोलते हैं कि नील डाउन करके अपॉलोजाइज करो। गुंडे वो को बोलते हैं कि क्या सुना नहीं, नील डाउन करके अपॉलोजाइज करो। वो उन्हें हिट्स करने लगती है तो ची बोलते हैं कि सिस्टर
हाथ गंदे करने की जरूरत नहीं, इन्हें मैं डील करूंगा। गुंडे हैरान होते हैं तो बोलते हैं कि क्या ये बॉस की सिस्टर है। वो बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी गैंग के लोग इतना लो क्लास काम करते हैं और लड़कियों को हरास करते हैं। जी दोनों को हिट करते हैं तो बोलते हैं कि क्या मैंने तुम्हें ये सिखाया था कि ऐसे काम करो, अब से तुम लोग मेरे साथ काम नहीं करोगे। दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। जी वो को बोलते हैं कि चलो खाना खाने चलते हैं। वो से बोलती है कि नहीं, तुम रात को इंटरनेट कैफे मिलना। शिन दूर खड़ी उन्हें देख रही थी तो सोचती है कि अगर गुंडों ने तुम्हें हर्ट नहीं किया तो क्या हुआ, मेरे पास एविडेंस तो आ गया है कि तुम्हारी रेपुटेशन अच्छी नहीं। शिन फाइट की वीडियो स्कूल के फोरम पर पोस्ट करती है तो नेक्स्ट से हर कोई वू को ब्लेम कर रहा था कि वो बैड गर्ल है और लोगों को बुरी तरह हर्ट करती है। दो लड़के जिन्होंने कल सब कुछ देखा था वो सबको क्लियर करते हैं कि उसने खुद को डिफेंड किया था, वो बैड गर्ल नहीं है, और लड़कियों को बोलते हैं कि तुम लोग वीडियो डिलीट करो। एक लड़की बोलती है कि उसे डिसिप्लिन सीखने की जरूरत है, उसकी वीडियो डिलीट नहीं होगी। वो आती है तो सब लड़कियों से बातें करने लगती हैं कि तुम ट्रबल मेकर हो। वो अपनी वीडियो देखती है तो वो भी हैरान हो रही थी क्योंकि वीडियो आधी थी। शेन बोलती है कि सिस्टर, अगर टीचर तुम्हें पनिश करे तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि तुम्हें कम पनिश करे। क्लास टीचर आती है तो वो को बोलती है कि डायरेक्टर और प्रिंसिपल तुम्हें ऑफिस बुला रहे हैं। शेन सोचती है कि तुम डायरेक्टर को नहीं जानती, वो स्कूल की रेपुटेशन के लिए इतनी ज्यादा पोजेसिव है कि तुम्हें 1 मिनट में एक्सपेल कर देगी। दूसरी साइड पर देखते हैं कि फैंग प्रिंसिपल ऑफिस बैठा था और उसकी फैमिली सिटी की रॉयल फैमिली थी तो सब उसे प्रिंस फैंग के नाम से जानते थे और छोटे काम के लिए वो स्कूल नहीं आता था। डायरेक्टर से पूछती है कि प्रिंस फैंग आप स्कूल क्यों आए हैं। वो उसे टी देती है मगर फैंग टी लेने से मना करता है। तभी वो आती है तो डायरेक्टर बोलती है कि ये कौन बदतमीज है जो बिना नॉक किए अंदर आ गया। वो को देखती है तो बोलती है कि हाँ ये काम तुम कर सकती हो। वो प्रिंसिपल को बोलती है कि इसे स्कूल आए 1 हफ्ता नहीं हुआ तो इसकी वीडियो देखें, इसने आते ही किसी को बुरी तरह हर्ट किया, आप इसे आज ही स्कूल से एक्सपेल करें। वो बोलती है कि क्या आपको राइट है कि आप मुझे एक्सपेल करें। डायरेक्टर बोलती है कि बजाय इसके कि तुम रिपेंट करो तुम मुझसे जबान लड़ा रही हो। शेन आती है तो बाहर खड़े उनकी बातें सुनने लगती है। फैंग डायरेक्टर को बोलते हैं कि शायद आपको जॉब छोड़ने की जल्दी है तो इसी कारण ऐसी बातें कर रही हैं। शेन सोचती है कि ये तो प्रिंस फैंग है तो ये वो को सपोर्ट क्यों कर रहा है। फैंग प्रिंसिपल को बोलते हैं कि मैं वो की इनोसेंस प्रूव करने आया हूँ। वो ने फुल वीडियो दिखाते हैं तो बोलते हैं कि उन गुंडों ने वो का रास्ता रोका तो उसने खुद को डिफेंड किया और क्या आपको लगता है कि ये गलत बात है। और फिर बताते हैं कि जिसने वीडियो एडिट करके पोस्ट की है मैंने उसका आईपी एड्रेस ढूंढ लिया है और वो शिन है। इवन उसने एडमिन को बोला कि वीडियो डिलीट ना करे। शिन भागते अंदर आती है तो बोलती है कि ये काम मैंने नहीं किया। प्रिंसिपल डायरेक्टर से पूछता है कि शिन की पनिश क्या है। डायरेक्टर बोलती है कि आप जानते हैं कि हम इसे टच नहीं कर सकते, हम इसके पेरेंट्स को बोलेंगे वही से पनिश कर सकते हैं। वो बाहर आती है तो फैंक अपनी कार उसके सामने रोकता है और बताता है कि तुम्हारी मेडिसिन बन गई है। वो बोलती है कि इसकी प्राइस क्या है। फैंक बोलते हैं कि पैसे नहीं चाहिए। सीजन को यही लग रहा था कि वो फैंक को नहीं जानती। वो उसे बताता है कि ये यंग मास्टर फैंक है, ये ओल्ड चाइनीज मेडिसिन के डॉक्टर हैं। वो फिर से पूछती है कि मेडिसिन की प्राइस क्या है। फैंक बोलते हैं कि तुम कार में आकर बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है। वो कार में जाकर बैठती है तो फैंक उसे एक माला देता है और बोलते हैं कि ये हर्ब्स की पिल्स हैं और तुम इसे पहने रखो तो तुम्हें ज्यादा मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो पूछती है कि इस माला की प्राइस क्या है तो फैंक बोलते हैं कि ये फ्री है। वो बोलती है कि मैं किसी की फेवर उधार नहीं रखती। फैंगो से बोलते हैं कि ओके मुझे खाना खिला देना तो मैं समझूंगा कि मुझे पैसे मिल गए हैं। वो जैसे घर आती है तो मॉम बोलती है कि क्या इतना कुछ करने के बाद तुम्हें हिम्मत थी कि घर आती और तुम्हें स्कूल गए 1 हफ्ता नहीं हुआ और किसी से फाइट करके हमारा नाम खराब कर दिया। डैड बोलते हैं कि तुम्हें पनिश मिलनी चाहिए क्योंकि तुमने शिन को फ्रेम किया और झूठ बोला कि वीडियो इसने पोस्ट की है। मेड ली बोलती है कि मिस आप बुरा ना मानना मगर आप कंट्री गर्ल हैं, आपको मैनेज नहीं आते, आपको मिस शिन को इस काम में इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए था। वो गुस्से में बैग फेंकती है तो सब लोग हैरान होते हैं। वो सबको रियल वीडियो दिखाती है तो मॉम बोलती है कि चाहे स्टार्ट गुंडों ने लिया था तुम्हें फाइट नहीं करनी चाहिए थी। वो बोलती है कि क्या आप ये चाहती थी कि वो मेरी पिटाई लगाते तो मैं पिट जाती। मॉम उसकी बात सुनकर चुप हो जाती है। मेड ली फिर से बोलने लगती है। वो उसे जोर से स्लैप करती है तो बोलती है कि तुम फैमिली की मेड हो, तुम्हें राइट नहीं कि मास्टर के सिखाओ कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना। फैमिली वो को बातें सुनाने लगती है तो ग्रैंडपा बोलता है कि वो ने सच बोला है, ली को राइट नहीं कि वो मास्टर को सिखाए।
वो मेड ली को बोलते हैं कि अपना सामान पैक करो और यहाँ से चली जाओ। ली माफी मांगती है मगर वो उसे माफ नहीं करती। शिन बोलती है कि इसकी फैमिली है तो प्लीज इसे माफ कर दो। शिन बोलती है कि क्या तुम ये चाहती हो कि मैं तुम्हें भी माफ कर दूं? शिन बोलती है कि मैं तो तुम्हारे लिए वरीड हो रही थी और चाहती थी कि तुम ऐसे काम ना करो तो फौरन पर तुम्हारी वीडियो पोस्ट कर दे। वो उसे बोलती है कि नहीं, तुम्हें मुझसे डर था कि मैं रियल बेटी हूँ और सबको पता चलेगा कि तुम फेक बेटी हो और तुमने जो कुछ किया है तुम्हें 100 टाइम पे करना होगा। ग्रैंडपा शिन को बोलते हैं कि तुम वो से अपॉलोजाइज करो। शिन ना बोलती है। मिस्टर जाओ बोलते हैं कि ये अपॉलोजाइज नहीं करेगी। ग्रैंडपा बोलते हैं कि ये मेरा ऑर्डर है कि ये अपॉलोजाइज करे। ग्रैंडपा को गुस्सा देकर शिन अपॉलोजाइज करती है। वो बोलती है कि अगर फिर ऐसा हुआ तो पनिश मैं खुद करूंगी। फिर हम देखते हैं कि फैमिली खाना खाने लगती है तो ग्रैंडपा शिन को बताते हैं कि वायलिन मास्टर लीजिंग ने लेटर्स भेजा है कि वो तुम्हें अपनी स्टूडेंट बनाना चाहता है। वो आती है तो शिनो से बोलती है कि मैं सेलो परफॉर्म करूंगी तो तुम देखने आना। और फिर उसे बोलती है कि तुम कंट्री गर्ल हो, तुमने मास्टर लीजिंग का नाम नहीं सुना होगा। वो बोलती है कि मैंने उसका नाम सुना है। शिन दिल में सोचती है कि ये झूठ बोल रही है। मॉम बोलती है कि तुमने अपनी लाइफ में सेलो परफॉर्मेंस नहीं देखी होगी और वो उसे क्रिटिसाइज कर रही थी। तभी वो किसी को कॉल आती है तो वो साइड पर जाकर बात करने लगती है और वो एक्चुअली पियानो की मास्टर थी। लीजिंग उससे पियानो सीखता था। लीजिंग उसे कॉल करते हैं कि एक लड़की मेरी स्टूडेंट बनना चाहती है तो मैं उसे सिलेक्ट करना चाहता हूँ और उसमें ज़्यादा टैलेंट नहीं है मगर वो अच्छा बचा लेती है। तो आपका क्या ख्याल है कि मैं उसे स्टूडेंट बनाऊँ कि नहीं? वो उसे बोलती है कि क्या तुम इतने स्टूपिड हो कि छोटा सा डिसीजन भी नहीं ले सकते? लीजिंग बोलते हैं कि ओके, मैं उसे सेलेक्ट कर लूँगा। और फिर उसे पूछता है कि मुझे नई फिंगर टेक्निक सीखनी है तो आप मुझे कब सिखाएंगे? वो उसे बोलती है कि कल स्कूल में मैं ऑनलाइन होंगी तो तुम्हें सिखा दूंगी। नेक्स्ट डे वो लीजिंग को ऑनलाइन सिखा रही थी। म्यूजिक टीचर स्टूडेंट के साथ प्रैक्टिस कर रहा था। वो वायलिन की आवाज़ सुनता है तो सब लोग चुप होकर सुनने लगते हैं। और म्यूजिक क्लास में से सिर्फ शिन वहाँ नहीं थी तो एक क्लास फेलो चैनशन सोचते हैं कि शायद ये धुन शिन बजा रही है। वो बाहर जाते हैं तो सामने से शिन आ रही थी। चैनशन उसे बोलते हैं कि क्या ये धुन तुम बजा रही थी? ये तो लीजिंग से भी अच्छी थी। और चैनशन क्योंकि बहुत ज्यादा रिच था तो शिन सोचती है कि अच्छा चांस है कि मैं इसे फ्रेंडशिप करूं। वो से हाँ बोलती है। तभी पियन आता है तो शिन को बोलते हैं कि ये नार आपकी मॉम ने भेजे हैं क्योंकि आज आपकी बर्थडे है। शिन सोचती है कि चैनशन को तो नहीं पता कि बर्थ टाइम में स्विच हो गई थी और अगर इसे पता चले कि मैं जाओ फैमिली की रियल बेटी नहीं हूँ तो ये कभी मुझसे फ्रेंडशिप नहीं करेगा। वो बोलती है कि मैं अभी आती हूँ। वो बाहर जाकर बॉक्स को ट्रैश में फेंकती है तो अपनी मॉम को कॉल करती है और बोलती है कि क्या आप चाहती हैं कि सबको मेरी आइडेंटिटी का पता चले और आप समझ लें कि मैं आपकी बेटी नहीं, फिर कभी मुझे गिफ्ट ना भेजना। वो बाहर आती है तो शैनचन को बोलती है कि पार्सल किसी और का था। वो ट्रैश कैन में बॉक्स देखती है तो मॉम की राइटिंग पहचान लेती है। वो बॉक्स खोलती है तो उसमें अनार और कुछ पैसे थे और शिन के लिए बर्थडे की विशेष थी। वो पैसे निकालती है तो बाहर आती है। सामने शिन और चैनशन आ रहे थे तो वो पैसे उस पर फेंकती है और बोलती है कि क्या तुम किसी के गिफ्ट के साथ ऐसा करती हो? शिन चैनशन को बोलती है कि तुम यहाँ से जाओ, मुझे इससे अकेले में बात करनी है। वो बोलती है कि क्या तुम्हें डर है इसे पता चलेगा कि तुम जॉ फैमिली की रियल बेटी नहीं और क्या तुम इसे ये नहीं बताओगे कि बर्थ टाइम हम दोनों स्विच हो गई थी। एक क्लास वाले बोलते हैं कि क्या रियल बेटी वो है? शिन बोलती है कि ये झूठ बोल रही है, रियल बेटी मैं हूँ। वो उसे जोर से स्लैप करती है तो शिन गिर जाती है। जैनशन उसे उठाता है तो बोलते हैं कि अगर तुम लोग बर्थ टाइम स्विच हो गई थी तो शिन की क्या मिस्टेक? वो उसे बोलती है कि तुम इस सब से दूर रहो। जैनशन बोलते हैं कि क्या तुमने अभी अभी वो धुन सुनी थी जो शिन ने बजाई थी और ये लीजेंड से अच्छा परफॉर्म करती है। तुम इससे जेलस हो तो इसी कारण इसे ह्यूमिलेट करती हो और जाओ फैमिली का फ्यूचर शिन पर डिपेंड करता है मगर तुम्हारी औकात कुछ भी नहीं। वो उसे बोलती है कि क्या तुमने इसे धुन प्ले करते देखा था जो इसके लिए बोल रहे हो? और फिर उसे वार्न करती है कि अगर तुम हम दोनों के बीच में आए तो मैं तुम्हें भी हर्ट कर सकती हूँ। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि शिन की क्लास में लड़कियां गॉसिप कर रही थी कि शिन की बर्थडे है तो लीजन इसकी बर्थडे के लिए इसके घर आ रहा है और लीजन ने क्योंकि स्कूल के फोरम पर मैसेज किया था कि वो जॉ फैमिली आ रहा है। शिन फ्रेंड्स की बातें सुनती है तो सोचती है कि क्या मैं लीजन के लिए इतनी इंपॉर्टेंट हूँ। वो लीजन को टेस्ट करती है कि क्या तुम बर्थडे पार्टी में आ रहे हो तो लीजन हाँ बोलता है। शिन बहुत ज्यादा खुश होने लगती है और फिर हम देखते हैं कि वो पार्टी के लिए जाने लगती है तो चैंग उसे रोक देते हैं और बोलते हैं कि आज की बर्थडे में स्पॉटलाइट शिन है तो पार्टी खराब करने की कोशिश ना करना और चाहे तुम दोनों की बर्थडे एक दिन आती है
तुम किसी चीज़ में उसका मुकाबला नहीं कर सकती। वो बोलती है कि मुझे उसका मुकाबला करने की ज़रूरत भी नहीं। वो पार्टी में जाती है तो शिन की एक फ्रेंड जो मेयर की बेटी थी, वो को ची के साथ देखती है तो बोलती है कि देखो उसका गुंडा फ्रेंड आ गया और जैसी वो है वैसे इसके फ्रेंड्स हैं। और फिर बोलती है कि शिन इतनी ज़्यादा फेमस है कि फेमस सिंगर लीजिंग इसकी पार्टी के लिए आ रहा है। ची बोलते हैं कि ये तो जॉब फैमिली की बेटी होना डिजर्व नहीं करती। क्या तुम्हें लगता है कि लीजिंग इस जैस की बर्थडे के लिए आएगा? तभी लीजिंग आता है तो शीन खुश होने लगती है और वो आगे जाकर उसे वेलकम करने लगती है, मगर लीजिंग आगे चला जाता है। वो को गिफ्ट देते हैं तो वहाँ से चले जाते हैं। शीन बहुत जेलस होने लगती है। तभी वो अपनी फ्रेंड का इयरिंग देखती है तो बोलती है कि तुम्हारा इयरिंग डायमंड का है तो ये कहाँ खोया? और फिर उसे बोलती है कि तुम फुटेज चेक करवाओ, मैं होस्ट हूँ तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम्हारा इयरिंग ढूंढूं। और ये काम उसने खुद किया था कि अपनी फ्रेंड के क्लोज होते उसने इयरिंग निकाल लिया था और वो जानती थी कि वो अभी ड्रेसिंग रूम में आएगी, तो वो इयरिंग ड्रेसिंग रूम में छोड़ आई थी ताकि वो को फ्रेम करे। वो सर्वेंट को बोलती है कि चेक करो कि इयरिंग कहाँ खोया है। सर्वेंट वापस आता है तो बोलते हैं कि इयरिंग ड्रेसिंग रूम में है और मिस वो वहाँ बैठी हैं और शायद उन्होंने इयरिंग चुराई होगी। जाओ फैमिली गुस्से में आती है तो सब लोग मेयर की बेटी को लेकर वहाँ आते हैं। मॉम बहुत गुस्सा करती है तो बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम चोर भी हो। वो उनकी बात सुनकर कुछ नहीं बोलती। चैंग बोलता है कि तुम अपॉलोजाइज करो। वो बोलती है कि मैंने चोरी नहीं की तो अपॉलोजाइज क्यों करूं? तभी सर्वेंट आते हैं तो शिन की फ्रेंड को बोलते हैं कि आपका इयरिंग वहाँ गिरा हुआ था तो ये मुझे मिल गया है। एक ज्वेलरी की डिजाइनर ग्रैंडपा के साथ वहाँ आती है तो बोलती है कि ये इयरिंग मैंने फिक्स करने के लिए मंगवाया था। सारी बात क्लियर हो जाती है तो वो वहाँ से जाने लगती है। भाई उसे अपॉलोजाइज करता है तो वो उसे बोलती है कि मुझे तुम्हारी अपॉलॉजी की जरूरत नहीं। वो पार्टी में रुकना नहीं चाहती थी तो जैसे ही नीचे आती है डैड उसका बाजू पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि पार्टी अभी फिनिश नहीं हुई तो तुम नहीं जा सकती। वो उनका बाजू ट्विस्ट करती है तो बोलती है कि क्या इतनी हिम्मत है कि मेरा रास्ता रोको। तभी यंग मास्टर सीशन आते हैं तो वो को बर्थडे विश करता है। मिस्टर जाओ हैरान लगता है कि वो को कैसे जानता है। तभी फैंग भी आता है तो सब लोग और हैरान होते हैं। वो जानने लगती है तो फैंगो से बोलते हैं कि तुम्हें जहाँ कहीं जाना है मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। वो बाहर जाती है तो फैंग उसके पीछे जाता है। जाओ फैमिली भी नीचे आती है। ग्रैंडपा सीजन को बोलते हैं कि थैंक्स आप शिन की पार्टी में आए। सीजन पूछते हैं कि वो कहाँ गई है। ग्रैंडपा बोलते हैं कि वो मूडी है तो पार्टी अटेंड नहीं करना चाहती और उसका बैकग्राउंड बहुत रफ है, वो ऐसे काम करती रहती है। सीजन बोलते हैं कि जब से सिस्टर वो आपकी फैमिली में वापस आई है आप उसे ह्यूमिलेट करते हैं और अभी आपने उसे चोर बोला और आप ब्लेम कर रहे हैं कि वो गुस्से की तेज है और उसका बैकग्राउंड रफ है। और ये बात मुझे आज पता चली कि जाओ फैमिली कितनी हार्टलेस है। वो भी नाराज होकर चले जाते हैं तो ग्रैंडपा बोलते हैं कि मुझे तो लगा था कि आज की स्पॉटलाइट शिन है, मगर जैसे ही वो यहाँ से गई तो सब एलिट यहाँ से चले गए। और क्या पार्टी की स्पॉटलाइट वो थी। वो जाकर फैंग के साथ कार में बैठती है तो फैंग उसे लॉलीपॉप देता है और पूछते हैं कि तुम्हें कहाँ जाना है। वो बोलती है कि पहले जाओ हाउस जाना है, मुझे अपना सामान लेना है तो फिर होटल जाना है। फैंग बोलते हैं कि क्या इतने दिन होटल में रहोगी। वो बोलती है कि कुछ दिन में स्कूल ओपन होगा तो मैं डॉर्म चली जाऊंगी। फैंगू से बोलते हैं कि तुम मेरे पैलेस चलो, अगर घर पसंद नहीं आए तो तुम होटल चली जाना। वो ओके बोलती है। दूसरी साइड पर देखते हैं चैंग अपनी मॉम को बोलते हैं कि इस बार हम लोग रॉन्ग थे। वो ने चोरी नहीं की थी मगर हमने उसे ब्लेम किया और उन्हें रियलाइज होता है कि सब एलीट फैमिलीज वो को फेवर करती हैं। मॉम मेड को कॉल करती है कि वो जब घर आए तो उसे अच्छे से ट्रीट करना और वो लोग वो के लिए प्लानिंग करने लगते हैं कि वो उसके लिए क्या खरीदेंगे। वो लोग चले जाते हैं तो तियान अपनी फ्रेंड को बोलती है कि हम दोनों की इंसल्ट हुई है तो हमें वो से बदला लेना है। वो की फ्रेंड जीशी घर जाती है तो अपने डैड को बताती है कि वो ने उसके साथ क्या किया और उसके कारण मेरी इंसल्ट हुई। और जीजी का डैड क्योंकि मेयर था तो वो बोलते हैं कि उसे पे करना होगा। तभी फैंक का असिस्टेंट मेयर को कॉल करता है कि अगर तुमने वो से अपॉलोजाइज ना किया तो ना तुम मेयर रहोगे ना तुम्हारा बिजनेस रहेगा। मेयर अपनी बेटी को बोलते हैं कि हमें वो से अपॉलोजाइज करना है। बेटी बोलती है कि मैं ऐसा नहीं करूंगी। डैड उसे जोर से स्लैप करते हैं और बोलते हैं कि तुम नहीं जानती कि अगर हमने अपॉलोजाइज ना किया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। दूसरी साइड पर देखते हैं कि जाओ फैमिली अपसेट हो रही थी कि मेयर की बेटी की इंसल्ट हुई है तो वो हमें माफ नहीं करेगा। तभी वो आती है तो मिस्टर जाओ से बोलते हैं कि तुम मेयर के घर चलो और उसे अपॉलोजाइज करो। वो बोलती है कि मैंने मिस्टेक नहीं की तो मैं अपॉलोजाइज क्यों करूं। वो अपना सामान लेकर आती है तो फैमिली आ चुकी थी। मोमो से बोलती है कि तुमने बताया नहीं कि तुम घर आ चुकी हो। चैंगू से बोलते हैं कि चाहे मिस्टेक तुम्हारी नहीं थी मगर तुमने मेयर की बेटी को नाराज किया है तो तुम उसे अपॉलोजाइज करो।
वरना हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। वो बोलती है कि अगर बर्बाद हो जाते हो तो मुझे इससे क्या। वो जान लगती है तो मोमो से बोलती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। वो बोलती है कि मैं यंशी टाउन वापस जा रही हूँ और अब मुझे बॉदर ना करना। वो चली जाती है तो मिस्टर जाओ बोलते हैं कि चाहे वो कुछ भी कर ले, हमारी सपोर्ट के बिना उसका नाम नहीं बन सकता, और जब उसे हेल्प की जरूरत होगी तो वो हमारे पास वापस आएगी। तभी मेयर अपनी बेटी के साथ आता है तो ग्रैंडपा बोलते हैं कि जैसे ही वो वापस आए तो वो आपसे अपॉलोजाइज करेगी और बैंक कार्ड देते हैं कि ये कॉम्पनसेशन है। मेयर बोलते हैं कि मैं और मेरी बेटी वो उसे अपॉलोजाइज करने आए हैं और अगर उसने हमें माफ नहीं किया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। जाओ फैमिली उनकी बात सुनती है तो शॉक रह जाती है। मेयर बोलते हैं कि वो कहाँ है, मुझे उसे अपॉलोजाइज करना है। ग्रैंडपा बोलते हैं कि वो अभी घर पर नहीं है। मेयर बोलते हैं कि जब वो वापस आए तो मुझे इन्फॉर्म करना। वो अपनी बेटी को लेकर चले जाते हैं। ग्रैंडपा बोलते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हमें वो को ढूंढना है और घर वापस लाना है। चैंग बोलते हैं कि वो जैसे ही घर आए तो सबसे पहले हम उसे अपॉलोजाइज करेंगे और फिर अच्छे अच्छे गिफ्ट देंगे। मॉम बोलती है कि मुझे उसका वीचैट नंबर दो, उसकी बर्थडे है तो मैंने उसे गिफ्ट नहीं दिया, मैं उसे पैसे भेजूंगी। शिन बहुत जेलस होने लगती है। वो फैंग के साथ उसके विला आती है तो सोचती है कि ये मैं ऑक्शन में खरीदने वाली थी मगर मुझसे पहले इसने खरीद लिया। वो लोग अंदर आते हैं तो सीजन सामने बैठा था। वो फैंग को वो के साथ देखते हैं तो बोलते हैं कि मुझे तुम्हारी इंटेंशन अच्छी नहीं लग रही। 18 साल की लड़की तुम्हारे घर क्यों आई है, क्या तुमने इसे किडनैप किया है। और फिर वो से पूछते हैं कि क्या सिर्फ ये सामान लाई हो। वो बोलती है कि मुझे यहाँ कौन सा परमानेंट रहना है कि ज्यादा सामान लाती। वो से बोलते हैं कि जाकर रेस्ट करो और फिर वो सब मेड्स को बुलाते हैं तो बोलते हैं कि ये इस विला की यंग लेडी है, जो इसका ऑर्डर होगा वो मेरा ऑर्डर है, अगर किसी ने इसे बुली किया तो मैं उसे फायर कर दूंगा। वो रूम में जाती है। फैंग ने उसके लिए बहुत ज्यादा ड्रेस मंगवाए थे। वो सोचती है कि मुझे नहीं लगता था कि फैंग इतना केयरिंग है। तभी फैंग उसके लिए बर्थडे का केक लाते हैं तो बर्थडे विश करते हैं। वो से बोलती है कि अगर तुम मेरे साथ शेयर करोगे तो मैं केक खा लूंगी। वो केक खाने लगती है तो फैंग उसे देखे जा रहा था और वो फ्रेश होकर आती है तो फैंग की दी हुई ब्रेसलेट देखकर सोचती है कि जब से मैंने ये पहनी है मुझे ज्यादा मेडिसिन खाने की जरूरत नहीं पड़ती। तभी लीजिंग उसे कॉल करते हैं कि मैंने एक मेडिसिन बोली थी तो क्या तुमने मंगवाई है कि नहीं। वो बोलती है कि कल तुम्हें मिल जाएगी। वो ची को कॉल करती है तो बोलती है कि मैंने बोला था कि जो मेडिसिन मेरी पिल में यूज हुई है उनके नाम बताओ। चियो से बोलते हैं कि सारी चीजें बहुत एक्सपेंसिव हैं। सैंडलवुड और लिंगजी मशरूम इतने एक्सपेंसिव हैं कि गोल्ड भी इनका मुकाबला नहीं कर सकता। और लीजिंग ने भी जो पिल्स मंगवाई हैं उसकी हाउस बहुत एक्सपेंसिव हैं। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि फैंग वू को स्कूल छोड़ने जा रहा था तो सीशन उसे कॉल करते हैं तो बर्थडे विश करते हैं और फिर उसे बोलते हैं कि जहाँ प्यार होता है वहाँ पैसा होता है और मैं तुम्हें पैसे ट्रांसफर कर रहा हूँ, जो चाहे खरीद लेना। वो ची की बातों को याद करती है कि ब्रेसलेट की सब चीजें बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हैं। वो फैंग को देखकर सोचती है कि क्या ये मुझे लाइक करते हैं जो इतनी महंगी चीजें मुझे देता है। फैंग सोचते हैं कि मैं चाहता था कि ये मुझे देखे और मुझसे इम्प्रेस हो और मैंने तैयार होने में 3 घंटे लगाए। और सोचते हैं कि क्या ये मुझसे इम्प्रेस हो रही है। वो से पूछते हैं कि क्या मैं हैंडसम लग रहा हूँ। वो से बोलती है कि ब्रेसलेट की जो पिल्स हैं इनकी प्राइस क्या है। फैंग बोलते हैं कि बहुत चीप चीजें हैं। वो से बोलती है कि जो मेडिसिन मैंने बोली थी उसकी प्राइस क्या है। फैंग बोलते हैं कि वो भी चीजें चीप हैं। वो बोलती है कि क्या 6,000 में मुझे ये पिल्स सेल करोगे। फैंग बोलते हैं कि अगर तुम मेरे घर रहो तो सेल कर दूंगा। वो जाने लगती है तो फैंग उसे पैकेट देते हैं तो बोलते हैं कि ये भी फ्री हैं। वो स्कूल जाती है तो लीजिंग सामने खड़ा था। वो उसे उसकी मेडिसिन देती है तो लीजिंग बोलता है कि इनकी प्राइस क्या है। वो बोलती है कि जो चाहे पे कर देना। लीजिंग किसी को कॉल करते हैं कि वो को पैसे ट्रांसफर कर दो। वो स्कूल के अंदर जाने लगती है। जॉ फैमिली आती है तो वो लोग वो को बोलते हैं कि घर वापस चलो। चैंग बोलते हैं कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, जैसा तुम बोलोगी वैसा होगा, बस तुम घर चलो। वो बोलती है कि शिन को घर से निकाल दो तो मैं वापस आ जाऊंगी। वो चली जाती है। शिन बोलती है कि मॉम अब मेरा क्या होगा। मॉम बोलती है कि चाहे कुछ भी हो मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। ग्रैंडपा बोलते हैं कि वो के कारण हर कोई हमसे कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहा है। और फिर वो शिन को बोलते हैं कि पियानो को कंपटीशन है, तुम उस पर फोकस करो, तुम जीत जाओ तो हमारी रेपुटेशन अच्छी हो जाएगी और हर कोई हमसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जिस दिन कंपटीशन था सब स्टूडेंट हॉल में जाते हैं तो शिन बहुत नर्वस हो रही थी क्योंकि वो भी जानती थी कि उसने झूठ बोला है कि वो लीजिंग से अच्छा जा सकती है। सब स्टूडेंट्स पेरेंट्स को वेलकम करने बाहर जाते हैं। शिन अपनी वायलिन के तार काट देती है और फिर जैसे कंपटीशन स्टार्ट होता है तो सबसे पहले वो सामने जाती है तो पियानो प्ले करने लगती है। मॉम बातें सुनाती है कि ये कंट्री गर्ल है
तो कुछ भी बजा नहीं सकती। वो बहुत अच्छा परफॉर्म करती है तो सब उसे अभिषेक कर रहे थे। शैंजी शिन की फ्रेंड से बोलती है कि शिन कहाँ है। शिन बोलती है कि वो ने उसके वायलिन के तार काट दिए तो वो बाहर बैठी रो रही है और फैंग उनके पीछे बैठा था। वो उनकी बातें सुनकर सोचता है कि जाओ फैमिली ब्लाइंड है और कभी सच की खोज लगाने की कोशिश नहीं करती। शैंजी बाहर जाती है तो वो को भी बाहर बुलाती है। वो उसे बोलती है कि तुमने वायलिन के तार क्यों काटे। टीचर आती है तो वो उसे बोलती है कि क्या ये काम तुमने किया है। वो ना बोलती है। शैंजी वो को बोलती है कि मैं पुलिस को बुलाती हूँ तो तुम खुद सच बताओगे। टीचर बोलती है कि ओके, फुटेज अपलोड हो रही है तो देखते हैं कि ये काम किसने किया। शिन बहुत नर्वस होने लगती है। तभी टीचर और शैंजी दोनों फुटेज देखती हैं तो शॉक रह जाती हैं। शिन बोलती है कि ये वीडियो फेक है। वो बोलती है कि ओके, हम लोग पुलिस को बुलाते हैं, वो खुद इन्वेस्टिगेशन करेंगे। मॉम सोचती है कि प्रिंसिपल पे को पता चला तो वो शिन को स्कूल से निकाल देगा और हमारी रेपुटेशन और खराब होगी। वो को बोलती है कि इस बात को जाने दो। वो बोलती है कि पहले तो आप मुझे डरा रही थी कि आप मुझे जेल भेजेंगी और आप पुलिस के नाम से क्यों डर रही हैं। तभी फैंग प्रिंसिपल के साथ आता है तो वो को इशारा करता है कि मैंने सब कुछ सेटल कर दिया। एक स्टूडेंट प्रिंसिपल पे को बोलती है कि वो एक कंट्री गर्ल है और ये डिजर्व नहीं करती थी कि इसे थर्ड क्लास स्कूल में भी एडमिशन मिलता और शिन के कारण आपने इसे एडमिशन दिया और ये है कि उसे ही ब्लेम कर रही है। वो अनग्रेटफुल है। वो शिन को जेल भेजना चाहती है। प्रिंसिपल बोलते हैं कि मैंने कब बोला कि मैंने शिन के कारण वो को एडमिशन दिया। इसका ट्रांसफर मेरे स्कूल में हुआ तो इसे एडमिशन मिल गया। वो प्रिंसिपल को बोलती है कि आप पुलिस को बुलाएं, वो सारी इन्वेस्टिगेशन करें। मॉम बोलती है कि ऐसा ना करो। वो प्रिंसिपल को बोलती है कि मैं पुलिस का वेट करूंगी। वो बाहर जाती है तो फैंग भी उसके पीछे जाता है और शिन ने क्योंकि फुटेज डिलीट करवा दी थी तो फैंग ने उसे रिस्टोर करवाया था। वो को बोलते हैं कि मैंने तुम्हारा नाम क्लियर किया है तो क्या मुझे पे बैक नहीं करोगी। वो उसे लॉलीपॉप देती है तो फैंग बोलते हैं कि ये रिवार्ड अच्छा है। और वो क्योंकि जाओ फैमिली को माफ करने के लिए रेडी नहीं थी, चैंग उसकी फॉस्टर मॉम का फोन नंबर लाता है तो शिन को बोलते हैं कि ये तुम्हारी बर्थ मॉम का नंबर है, तुम उन्हें कॉल करो, वो तुम्हारी हेल्प करेंगी। तो शिन अपनी मॉम को कॉल करती है। पुलिस ऑफिसर आता है तो वो को ऑफिस बुलाते हैं। ऑफिसर वो से कुछ पूछने लगते हैं तो फैंग उसे इशारा करते हैं। ऑफिसर वो से पूछते हैं कि बताएं आप क्या चाहती हैं क्योंकि एविडेंस तो सॉलिड है। वो बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि केस कोर्ट में जाए। शिन फेमस होना चाहती है तो हम फेमस होने में उसकी हेल्प करते हैं। तभी चैंग और मॉम शिन को अंदर लाते हैं तो चैंग बोलते हैं कि हम लोग अकेले में बात करते हैं। वो नहीं मानती। शिन अपोलोजाइज करती है तो वो बोलती है कि मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। शिन बोलती है कि अगर मॉम बोले तो क्या मुझे दूसरा चांस नहीं दोगी। तभी वो की फॉस्टर मॉम उसे कॉल कर रही थी तो वो बोलती है कि क्या तुमने मॉम को ब्लैकमेल किया है और क्या अपने वर्ड्स याद हैं। तुमने मॉम को बोला था कि तुम उन्हें मदर एक्सेप्ट नहीं करती। वो कॉल आंसर करती है तो मॉम उसे बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि जाओ फैमिली तुम्हें बुली करती है और तुमने पहले मुझे क्यों नहीं बताया। वो बोलती है कि मैं उन्हें डील कर लेती हूँ। मॉम बोलती है कि शिन ने मुझे कॉल की कि मैं तुम्हें फोर्स करूँ कि तुम उसे माफ करो और उन लोगों ने तुम्हें फ्रेम किया है तो जैसे चाहो उन्हें पनिश करो, मैं नहीं बोलूंगी कि तुम उसे माफ करो। वो फोन बंद करती है। वो शिन को बोलती है कि मॉम के कारण मैं तुम्हें दूसरा चांस दे रही हूँ, मगर फिर बोलती है कि जाओ फैमिली एग्रीमेंट साइन करेगी कि अगर फिर ऐसा हुआ तो मैं नए और पुराने सारे स्कूल सेटल करूंगी। और चैंग को बोलती है कि केस कोर्ट में जाने से पहले मुझे एग्रीमेंट मिल जाना चाहिए। वो बाहर जाती है तो फैंग उसके पीछे जाता है और बोलते हैं कि हम लोग लंच के लिए चलते हैं। वो ओके बोलती है तो फैंग सोचते है कि उसने हाँ बोली, इसका मतलब ये है कि प्रोग्रेस हो रही है। वो लंच करती है तो स्कूल वापस जाती है मगर वो अपनी मेडिसिन टेबल पर भूल आई थी। फैंग मेडिसिन उठा लेते हैं। वो स्कूल आती है तो चैंशन उसे अपोलोजाइज करते हैं तो बोलते हैं कि मैंने तुम्हें ब्लेम किया कि वायलिन के तार तुमने काटे हैं, मुझसे मिस्टेक हो गई। शिन और उसकी फ्रेंड आती हैं तो फ्रेंड बोलती है कि ये लो एग्रीमेंट साइन हो गया है और चाहे कुछ भी कर लो बाहर किसी को पता नहीं चलेगा कि तार कोई शिन ने डैमेज किए थे। वो एग्रीमेंट फाड़ देती है और वो शिन की फ्रेंड को जोर से स्लैप करती है तो बोलती है कि ये बात भी किसी को पता नहीं चलेगी कि मैंने तुम्हें स्लैप किया। फ्रेंड बोलती है कि यहाँ कैमरास लगे हैं, तुम्हें डिसिप्लिन मीटिंग में आना पड़ेगा। वो वहाँ से चली जाती है। शिन वो को बोलती है कि तुमने मेरे फ्रेंड को स्लैप किया है तो अब तुम्हें कोई बचा नहीं सकता। फैंग आता है तो बोलते हैं कि फेक सिस्टर नौटंकी बहुत अच्छी कर लेती है। शिन उसे देखती है तो चली जाती है। वो उसे पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। फैंग उसे मेडिसिन देते हैं तो बोलते हैं कि अगर हेल्प चाहिए तो मुझे बोल सकती हो। और वो उसे बोलना चाहती थी कि वो फुटेज डिलीट करवाए मगर वो कुछ नहीं बोलती। फैंग बाहर जाता है तो शिन एक स्टूडेंट के साथ बात कर रही थी। लड़का उसे बोलता है कि मुझे नहीं पता था
कि वो तुमसे इतनी जेलस है, उसने तुम्हारी वायलिन की स्ट्रिंग काट दी ताकि तुम परफॉर्म ना कर सको। फैंग को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि सारे स्कूल में यही गॉसिप हो रही थी कि वो ने तार डैमेज किए थे। वो किसी को कॉल करते हैं कि वीडियो पोस्ट कर दो। स्कूल के फोरम पर वीडियो पोस्ट होती है तो स्कूल में हर कोई गॉसिप करने लगते हैं कि शिन ने खुद अपनी वायलिन डैमेज की और वो को इस सब में ब्लेम किया और वो को इस सब के लिए ब्लेम किया। वो बाहर खड़ी थी। लीजिंग उसे मिलने आते हैं तो बोलते हैं कि देखो ये सब क्या है। वो वीडियो देखती है तो बोलती है कि क्या ये काम तुम्हारा है। लीजिंग बोलते हैं कि अगर मैं करता तो मुझे बहुत खुशी होती, मगर ये काम किसी और ने किया है। वो को समझ जाती है कि ये काम किसका है। वो फैंग को टेक्स्ट करती है कि क्या शिन की वीडियो तुमने पोस्ट की थी। फैंग उसे रिप्लाई करते हैं कि अगर तुम खुश हो तो समझ लो कि ये काम मैंने किया है, और अगर तुम इस काम से ना खुश हो तो सीशन को ब्लेम करना। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि फैंग अपने डैड से मिलने आता है तो डैड उस पर गुस्सा करते हैं कि तुम उस छोटी सी कंट्री गर्ल के पीछे पागल हो रहे हो, तुम उससे शादी नहीं कर सकते और मैंने एक लड़की को चूज किया है, तुम्हें उसी से शादी करनी है। फैंग बोलते हैं कि आप 4 शादियां कर चुके हैं, अगर आपने उस लड़की को चूज किया है तो ये शादी भी उससे कर लें। डैड गुस्से में आते हैं तो बोलते हैं कि तुम बदतमीज हो। फैंग बोलते हैं कि चाहे वो पुअर है और कंट्री गर्ल है, मगर मेरी मोहब्बत है और मैं शादी उससे ही करूंगा। डैड गुस्से में आते हैं कि तुम बहुत बदतमीज हो। फैंग जाने लगते हैं तो भाइयों से बोलते हैं कि तुम डैड को जानते हो और वो तुम्हारी शादी हर हाल में किन से करवाएगा, और उस स्कूल गर्ल को भूल जाओ, वो अभी बहुत छोटी है और दोनों फैमिलीज ने ऑलरेडी एग्रीमेंट साइन किया है तो तुम्हें शादी करना पड़ेगी। फैंग बोलते हैं कि अगर एग्रीमेंट साइन हो चुका है तो तुम खुद उससे शादी कर लो। फैंग वो को स्कूल से पिक करने जाते हैं, तभी वो की फॉस्टर मॉम उसे कॉल करती है तो बोलती है कि जाओ फैमिली मुझे फोर्स कर रही है कि मैं उनके घर शिफ्ट हो जाऊं, मगर मैंने मना कर दिया, और पूछती है कि क्या मैंने अच्छा डिसीजन लिया। वो बोलती है कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगी और आपका डिसीजन अच्छा है। दूसरी साइड पर देखते हैं कि एक कॉन्ट्रैक्टर मिस्टर जाओ के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने आता है तो फैंग का असिस्टेंट उसे कॉल करता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देता है। मिस्टर जाओ बोलते हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं कि मिस्टर फैंग ने बोला है कि आपसे कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करेगा। वो लोग चले जाते हैं तो ग्रैंडपा वो को कॉल करते हैं कि क्या तुम हमें बर्बाद करना चाहती हो। वो बोलती है कि आपने मेरी मदर को डिस्टर्ब किया, क्या आप मुझे ऐसे कंट्रोल करना चाहते हैं, और अगर फिर मेरी मॉम को तंग किया तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। और वो नहीं जानती थी कि ये काम फैंग ने किया है। वो फोन बंद करती है तभी जी उसे टेक्स्ट करते हैं कि जाओ फैमिली का कॉन्ट्रैक्ट फैंग ने कैंसिल करवाया। वो फैंग से बोलती है कि तुम मेरी इतनी ज्यादा हेल्प क्यों करते हो। फैंग उसे बोलते हैं कि तुम एंट्रेंस एग्जाम पास कर लो तो फिर बताऊंगा। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वो के एग्जाम चल रहे थे तो वो डॉरा में थी। एक दिन फैंग उसे कॉल करते हैं तो पूछते हैं कि एग्जाम कैसे हुए। वो सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी तो सामने फैंग और सीजन खड़े थे। सीजन उसे बोलते हैं कि लास्ट टाइम तुमने खाना खिलाया तो इस बार मेरी बारी है। वो उसके साथ खाने के लिए चली जाती है। खाने के बाद वो बोलती है कि मुझे एयरपोर्ट उतारना क्योंकि मुझे डीजिंग जाना है। फैंग उसे चॉकलेट देता है तो सीजन बोलते हैं कि तुमने ये स्पेशल मुझसे बनवाए थे और एक्सपेंसिव वाइन इनमें ऐड करवाई थी, तो क्या ये वो को देने थे। वो फैंग को बोलती है कि यंग मास्टर आप मेरे साथ इतना नाइस क्यों है और मैं सिर्फ हाई स्कूल की स्टूडेंट हूँ। फैंग बोलता है कि मैंने बोला तो था कि मैं तुम्हारी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने का वेट करूंगा। वो सोचती है कि अच्छा है इसने डायरेक्ट बोल दिया कि ये शादी के लिए मेरा वेट करेगा। वो फैंग को बताती है कि डीजिंग में मुझे एक काम है तो जल्दी वापस आ जाऊंगी। वो लोग उसे एयरपोर्ट उतारते हैं तो फैंग अपने ड्राइवर को बोलते हैं कि मेरी भी टिकट करवाओ, मुझे भी डीजिंग जाना है। ड्राइवर बोलता है कि मिस किन की वेलकम पार्टी है, आपके डैड ने बोला है कि आप डीजिंग जाएं तो उनकी पार्टी अटेंड करें। फैंग बोलता है कि मैं उसे क्यों मिलूंगा। ड्राइवर बोलता है कि मिस किन CIA की मेंबर बन गई हैं, उनके कनेक्शन से आपकी फैमिली और स्ट्रांग हो जाएगी, और ओल्ड मैन का ऑर्डर है कि आपको पार्टी अटेंड करनी है। फैंग बोलता है कि मैंने ऑलरेडी उनको क्लियर कर दिया है कि मैं वो को लाइक करता हूँ और किन से कभी शादी नहीं करूंगा। वो डीजिंग जाती है तो कमांडर पैंग उसे लेने आया था। पैंग उसे बताते हैं कि CIA का सिस्टम किसी ने हैक कर लिया है और कोई हम पर अटैक कर रहा है, मगर हम उसे फाइंड आउट नहीं कर पा रहे, और वो क्योंकि IT की मास्टर थी तो इसी कारण उसे यहाँ बुलाया गया था। फैंग उसे बहुत रेस्पेक्ट से जब कंपनी लाता है तो उसके लिए दरवाजा खोलता है। किन दूर खड़ी उसे देख रही थी और यही वो लड़की है जिसे फैंग ने शादी के लिए मना किया था। किन अपने डैड को कॉल करती है कि कमांडर पैंग एक लड़की को साथ लाया है और उसे बहुत रिस्पेक्ट दे रहा है। डैड बोलते हैं कि शायद वो IT की इंजीनियर हो। किन बोलती है कि लड़की बहुत छोटी है तो मुझे नहीं लगता कि
कि वो इतना बड़ा प्रॉब्लम फिक्स कर सकती है। वो जैसे ही लैब जाती है तो उसे पहले से सब लोग जानते थे, क्योंकि उसने आर्मी की ट्रेनिंग की हुई थी और ये सब ट्रेनिंग में उसके साथ थे और वो लोग उसकी एबिलिटी जानते थे तो उसे बॉस बुला रहे थे। एक सोल्जर बताता है कि हमारे डिफेंस सिस्टम पर कुछ दिन से अटैक हो रहे हैं और हम अटैकर को पकड़ नहीं पा रहे, क्योंकि उसका आईपी एड्रेस हम लोग ट्रेस नहीं कर पा रहे। किन हैरान होती है तो सोचती है कि ये लड़की कौन है और सब लोग इसे रेस्पेक्ट क्यों दे रहे हैं। वो क्रिमिनल्स को ट्रेस कर लेती है तो पुलिस जाकर उन लोगों को अरेस्ट कर लेती है। किन वो से इम्प्रेस होने लगती है। पेंगू से बताते हैं कि किन हमारे क्रू में सबसे बेस्ट है। किन वो से बोलती है कि सॉरी बॉस, इस टाइम में केयरलेस थी तो क्रिमिनल को ट्रेस नहीं कर सकी। किन बाहर चली जाती है तो पेंगू बताता है कि आज इसकी वेलकम पार्टी है और प्रिंस फैंग पार्टी अटेंड करने आ रहा है। वो हैरान होती है तो बोलती है कि क्या ये उसकी फियांसी है। फैंग बोलते हैं कि क्या आप इसे जानती हैं। तभी फैंग वो को टेक्स्ट करते हैं कि मैं टीचिंग आया हूँ तो तुमसे मिलना चाहता हूँ। वो उसे टाइम बता देती है और किन पार्टी के लिए आती है तो एक फ्रेंड उसे बताती है कि फैंग टीचिंग आया है, मगर एक लड़की के साथ वो क्लब किया है। किन भागती फैंग के पीछे जाती है। फैंग ची और सीजन के साथ क्लब आता है। वो वहाँ आती है तो तीरंदाजी कर रही थी। ची सीजन से पूछते हैं कि प्रिंस फैंग पार्टी में क्यों नहीं गया। सीजन बोलते हैं कि इतना इंटरेस्टिंग सीन चल रहा है तो वो पार्टी अटेंड करने क्यों जाएगा। तभी किन आती है तो फैंग से बोलती है कि हम 4 साल से मिले नहीं, तुम मेरे पार्टी में आते तो हम लोग वहाँ मिले थे। फैंग मैनेजर को बोलते हैं कि क्लब के रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं तो ये अंदर कैसे आ गई। मैनेजर किन को बोलते हैं कि आप बाहर जाएं। तभी वो मुड़ती है तो किन उसे देखकर सोचती है कि एक बार तुम आर्मी का ग्रुप ज्वाइन करो तो मैं तुम्हें हरा दूंगी, तुम नहीं जानती कि मैं बेस्ट हूँ। और वो को नीचे दिखाने को बोलती है कि सुना है कि तुम वाइल्ड गर्ल हो और बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग करती हो, तुम यहाँ खेलना डिजर्व नहीं करती। वो को उस पर गुस्सा आता है तो बोलती है कि क्या मुझसे मुकाबला करोगी। किन बोलती है कि ओके, अगर मैं जीत गई तो तुम क्रू में नहीं आओगे। वो बोलती है कि अगर मैं जीत गई तो फिर क्या कंडीशन है। किन बोलती है कि जैसा तुम चाहो वैसा होगा। वो बोलती है कि तुम्हें दूसरों की लाइफ में इंटरेस्ट लेने का बहुत मजा आता है तो मैं तुम्हें लेसन सिखाऊंगी, अगर तुम हार गई तो मैं तुम्हारी आंख फोड़ूंगी। किन पहले शॉक रह जाती है तो फिर सोचती है कि ये कौन सा मुझसे जीत सकती है और क्रू में मैं ही बेस्ट हूँ। वो लोग मुकाबला करती हैं तो वो जीत जाती है। किन उसे डरने लगती है। वो मैनेजर को बोलती है कि इसकी आंख डैमेज करो। वो उसकी आंख को थोड़ा सा इंजर्ड कर देता है। किन हॉस्पिटल में थी तो उसका डैड बहुत गुस्से में था। वो किन की सारी बात सुनता है तो बोलते हैं कि मैं उस वाइल्ड गर्ल को हैंडल कर लूंगा। वो किसी को कॉल करता है कि वो की फॉस्टर मॉम को किडनैप करो। दूसरी तरफ देखते हैं कि सीशन होटल फैंग से मिलने आता है। तभी वो कमरे से बाहर आती है तो सीशन सोचते हैं कि क्या दोनों एक साथ है। वो फैंग से पूछने लगते हैं। फैंग वो को बोलते हैं कि खाना किचन में है तो जाकर खा लो। तभी किन का डैड उसे कॉल करते हैं कि अगर अपनी फॉस्टर मॉम को जिंदा देखना चाहती हो तो तुम यहाँ आओ। वो वहाँ से चले जाती है। सीशन फैंग से पूछता है कि इसे क्या हुआ। फैंग किसी को कॉल करता है कि पता लगाओ कि वो कहाँ गई है। किन ने वो की मॉम को किडनैप किया था। मॉम उसे बोलती है कि तुम्हें उसे क्या चाहिए और मेरी बेटी को हर्ट ना करना। किन बोलती है कि मैं उसे हर्ट नहीं करूंगी, जब मैं तुम्हें हर्ट करूंगी तो उसे बहुत पेन होगी और उसे पेन में देखकर मुझे बहुत मजा आएगा। तभी वो आती है तो किन के गार्ड्स उसे फाइट करने लगते हैं। वो दोनों को गिरा देती है और फिर वो किन को बोलती है कि मेरी मॉम को जाने दो। किन गन उठाती है तो बोलती है कि ये नाइफ लो और अपनी दोनों नसें काट लो, मैं तुम्हारी मॉम को जाने दूंगी। वो नाइफ पकड़ लेती है तो मॉम बोलती है कि मुझे मरने दो, खुद को हर्ट ना करना। और फैंग को पता चलता है कि किन ने वो की फॉस्टर मॉम को किडनैप किया है तो वो सीजन को बोलते हैं कि पुलिस को इन्फॉर्म करो कि वो लोकेशन पर आए और दोनों खुद वो की हेल्प को जाते हैं। उधर वो अपनी कलाई पर नाइफ रखती है तो फिर सडनली किन के हाथ पर वार करती है तो गन गिर जाती है। वो किन की गन उठाती है तो बोलती है कि क्या आप मेरी मॉम को जाने दोगे कि नहीं। किन गार्ड्स को बोलती है कि इसे खोल दो। वो लोग उसे खोल देते हैं। वो किन के बाजू पर फायर करती है तो बोलती है कि अगर फिर मेरी मॉम को बुली किया तो मैं तुम्हारे सर को टारगेट करूंगी। किन एक पाउडर फेंकती है तो बोलती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हें मेंटल डिजीज है और मैंने ऑलरेडी तुम्हारी पिल्स निकाल ली हैं। तभी फैंग और सीजन भी आते हैं। वो को किन पर गुस्सा था तो वो उसे जोर से हिट करती है। किन बहुत ज्यादा क्रेजी होने लगती है। वो फैंग को बोलती है कि मेरी हेल्प करो। वो की मॉम गार्ड से मेडिसिन ले लेती है और फिर वो फैंग से पूछती है कि क्या तुम वो के फ्रेंड हो। फैंग अपना नाम बताता है तो मॉम उसे बोलती है कि बचपन में ये किडनैप हो गई थी, इसे मेंटली शॉक लगा तो तब से जब इस अटैक आता है तो इसकी कंडीशन ऐसी हो जाती है और डिजीज इस पर हैवी होने लगती है तो ये किसी को अपने पास नहीं आने देती।
मैं इसके पास नहीं जा सकती, तो इसे मेडिसिन कैसे खिलाऊं? फैंग बोलता है कि मैं इसका फ्रेंड हूँ, आप मेडिसिन मुझे दें, मैं इसे खिला देता हूँ। वो एक पी लेता है तो वो के पास जाने लगता है, वो उसे हिट करने लगती है। फैंग उसका बाजू पकड़ता है तो पीलू उसके मुंह में डालता है, वो भी होश हो जाती है। मॉम बताती है कि जब ये किडनैप हुई तो उसके बाद इसने स्पेशल ट्रेनिंग ली ताकि कोई इसे फिर हट ना कर सके। सीजन बोलता है कि इसी कारण ये इतनी ज्यादा पावरफुल है। फैंग सीजन को बोलते हैं कि किन की फैमिली को बर्बाद होना चाहिए और इसे पुलिस स्टेशन ले जाओ। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वो विलेज वापस चली जाती है। मॉम उसके लिए बहुत ज्यादा खाने बनाती है तो बोलती है कि अगर तुम्हारा फ्रेंड ना आता तो मैं तुम्हें हैंडल ना कर पाती, और बोलती है कि वो बहुत ज्यादा नाइस है, उसने डॉक्टर को बुलाया तो डॉक्टर ने तुम्हारा चेकअप किया। वो बोलती है कि मॉम सारी बातें मुझे पता है। तभी दरवाजा नॉक होता है, वो दरवाजा खोलती है तो फैंग सामने खड़ा था। वो उसे पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो? फैंग बोलते हैं कि आंट ने मुझे खाने के लिए बुलाया है, और फैंग वू के साथ रहने के लिए उसके टाउन में शिफ्ट हो जाता है। इस सीन के साथ ही मूवी फिनिश हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।